ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे फ्रेंड्स, आ गई रीडिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, और जनरल है, मे और मे नॉट रेजोनेट। ऑल्सो पर्सनल बुकिंग कराने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। और करंटली तो मैं फुल्ली बुकड हूँ, तो अगर आप मैसेज करो तो प्लीज़ गिव मी 1-2 दिन ताकि मैं आपको रिप्लाई बैक कर सकूँ। और स्कैमर से बेहद अलर्ट रहे फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, पूरा पूरा कंटेंट ही ले जाते हैं। कॉपीराइट है कंटेंट पे, फिर भी मतलब बहुत ही मतलब कहाँ से कैसे निकाल लेते हैं वो कंटेंट, आई हैव नो आइडिया। वो आपको आगे से मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दे के, और रीडिंग्स के लिए बोल रहे हैं पे कर दो। फ्रेंड्स बिल्कुल उनसे अलर्ट रहना है, ऐसा बिल्कुल आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, उनको ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है और अलर्ट रहना है। और फ्रेंड्स 2023 की ईयरली रीडिंग्स बुक हो गई हैं, तो अगर आप अपनी बाय करना चाहते हो प्लीज़ बुकिंग करा लो। लास्ट मिनट रश बढ़ता जा रहा है, सो प्लीज़ अभी करा लो, बिकॉज फिर बहुत बिजी हो जाती हूँ फ्रेंड्स। इट्स बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस टाइम, ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, सो प्लीज़ अभी करा लो, इट्स बेटर। और फ़िलहाल तो यही मैसेज है, और तो कोई अपडेट्स नहीं है। हाँ, सितंबर रीडिंग्स आप ज़रूर चेक कर लो फ्रेंड्स। सितंबर पिक कार्ड हो गई है चार्म्स के साथ। सितंबर की हॉरोस्कोप्स भी हो गई है, हिंदी उर्दू में भी हो गई है, इंग्लिश में भी हो गई है। मेन चैनल पे लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है। चलिए देखते हैं अब थीम क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। व्हाट इज द थीम, व्हाट इज आवर व्यूअर्स पर्सन फीलिंग। Oh, the devil. Oh my god, attraction, 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 और थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन। आई डू फील आपके पर्सन जो है बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनका बिहेवियर है ही नहीं, वो काफ़ी विरुद्ध अपने नेचर के बिहेव कर रहे हैं। आई डू फील ये पर्सन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये टॉक्सिक है फ़िलहाल आपके लिए, या बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। आई डू फील दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अ स्लेव राइट नाउ। यू नो, ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो अपनी चीज़ों के, अपनी मजबूरियों के स्लेव बन चुके हैं। आई ऑल्सो फील दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू फ्रेंड्स, बट दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू दे लव यू अ लॉट, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको बहुत बहुत इंटेंसली आपके लिए फील करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे दबा के रखते हैं। कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ गया है उनका, ऐसा लग रहा है, और इस वजह से डेविल आया है। आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है मजबूर हैं, अपनी मजबूरियों से घिरे हुए हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई द डेविल। 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आई फील ये पर्सन अपने पे वर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, अपने को बेहतर बनाने की। आई डू फील या तो ये इनको एंगर इश्यूज़ हैं, या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का इशू रहा है, या थर्ड पार्टी का, यू नो लाइक बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, या बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, दिल और दिमाग में से दिमाग की सुनते हैं। सो आई डू फील ये पर्सन वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। दे डू सी अ पॉजिटिव फ्यूचर विद यू। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन। या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज लग रहे हैं राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि ये श्योर हैं अपनी चॉइसेस को लेके, अगर ये किसी और पर्सन के साथ है श्योर नहीं है। अगर इन्होंने लाइफ में करियर को चुना है तो भी ये श्योर नहीं है। अगर ये आपके क्रश हैं तो डेफिनेटली थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं कि ये लस्ट है, पैशन है, या ट्रू लव है। आई फील दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू फ्रेंड्स, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, दे डू सी अ फ्यूचर विद यू, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन ही जो है उनके लिए एक मजबूरी बन गया है। ये ऐसे सर्किल में मिक्स सिग्नल्स देना, कंफ्यूज्ड रहना, दिल और दिमाग की ना सुनना, कुछ एक्शन ना लेना आपके पर्सन की एक मजबूरी बनती जा रही है, एक आदत बन गई है। कहते हैं फ्रेंड्स आदतों को बदलना नामुमकिन होता है, या कहते हैं आदतों को बदलना मुश्किल होता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ आदतें पड़ गई हैं जो बदलना अब इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जैसे आपको याद करना भी एक आदत बन गई है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। द एम्प्रेस। आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यू आर द ड्रीम फॉर दिस पर्सन, यू आर द अल्टीमेट मैच उनके लिए। उन्हें ये पता है उन्हें आपसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, कोई बना ही नहीं है उनके लिए इस कायनात में आपसे खूबसूरत, आपसे नायाब।
But this person is like Ten of Cups. Yes, they see ultimate happiness with you, family, home, marriage, commitment. They want everything with you and everything with you. I also feel अगर ये person married है आपसे, they might actually be very possessive about you. ये उस फेज से जा रहे हैं जहाँ ये बहुत possessive हैं आपको लेके, आपको शेयर नहीं करना चाहते. जैसे आप सोच कह रहे हो कि भाई मेरे को वर्क करना है, मुझे अपने पे फोकस करना है, एंड दिस पर्सन इज लाइक नो, आई विल नॉट शेयर यू विद एनीथिंग, विद योर वर्क, विद एनीथिंग. आई वांट यू एक्सक्लूसिवली फॉर माई सेल्फ. एंड यू आर लाइक ये क्या हो रहा है? सो दिस पर्सन इज स्लाइटली बिहेविंग इन अ वेरी टॉक्सिक वे स्लाइटली राइट नाउ. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर ये पर्सन से फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लाइक दे कुड बी मैरिड, दे कुड बी हैविंग चिल्ड्रन, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या ये अपनी फैमिली के पेरेंट्स फैमिली के सुन के आपसे दूर हैं और इस चीज़ का रिग्रेट इन्हें हो रहा है. दे डू रियलाइज़ कि इन्होंने फैमिली की सुनी इसलिए आपसे दूर है. द मून, लॉट ऑफ अट्रैक्शन फ्रेंड्स. दे फील वेरी स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू. आई ऑल्सो फील इनकी फीलिंग्स और इंटेंस हो गई हैं लास्ट टाइम से, और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और प्यार हो गया है इन्हें आपसे, लेकिन साथ ही में इनका डर भी और बढ़ गया है. आई फील अगर आपसे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं तो साथ में डर भी बढ़ गए हैं कि आपको खोने का डर लग रहा है. क्या करें? 4 ऑफ कप्स. आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं. लाइक आपको इन्होंने हर जगह ढूंढ लिया है फ्रेंड्स. अगर इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया, ब्लॉक किया या आपसे दूरियां बनाई हैं, दे हैव सर्च्ड यू एवरीवेयर. लाइक आई थिंक ये पर्सन ना बहुत ही एक अजीब फेज़ में थे जहाँ पे इन्हें लगता था कि इन्हें आप जैसा प्यार हर जगह मिल जाएगा. फिर इन्होंने जाके तराश के भी देखा, पर आप जैसा कोई नहीं मिला फ्रेंड्स. एंड नाउ दे वॉन्ट यू बैक. पर अब आए कैसे? इट्स अ बिग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. नाउ दे फील चेन टू यू, नाउ दे फील अडिक्टेड टू यू. एंड आई फील अब उनका दिल कहीं नहीं लगता क्योंकि उनका दिल आपसे लग चुका है. एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम. क्योंकि पहले तो क्या था, इनको लगता था कि ये कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी मोहब्बत के ही स्लेव बन चुके हैं. द हाई प्रीस्टेस, दे कांट फॉरगेट यू. आप उनके दिमाग पे हावी हो, दिल पे हावी हो. आपको जितना भुलाते हो उतना आप याद आ रहे हो. अगर आप लोग वो सो रहे हैं तो आप ड्रीम्स में आते हो. आप नो कांटेक्ट में हो तो भी आप उनके जहन में रहते हो. दे कैन हियर यू टॉक, दे कैन फील यू अराउंड, एंड दिस पर्सन इज लाइक आई एम गोइंग क्रेजी. पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है वो आपसे थोड़े डरते भी हैं बिकॉज दे आर अ लिटिल स्केर्ड, क्योंकि शायद आप बहुत ऑनेस्टी मांगते हो. एंड दिस पर्सन लाइक्स टू प्ले सम गेम्स. इनकी बड़ी डिसीविंग सी एनर्जी है आपके पर्सन की. लाइक दे लव यू, दे वांट यू, बट वो आपसे कहेंगे नहीं. तो ये एक बड़ा अजीब सा डिसेप्शन है. एंड आई फील आप लोगों का इंट्यूशन पिक करता है कि ये आपको मोहब्बत तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन कह नहीं रहे. और आप ये पिक कर लेते हो और आप फिर इनसे पूछोगे कि आप कह क्यों नहीं रहे हो. एंड देन दिस पर्सन हैज़ नो आंसर कि कह क्यों नहीं रहे. आई थिंक दिस पर्सन लाइक्स टू प्ले अ मिस्ट्री. अगर ये आपका क्रश है तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू प्ले हार्ड टू गेट. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ यू कि उनके पास लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, या वो ऐसे प्ले कर रहे हैं कि ओ मेरे को तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो ट्राई टू बी केयरफुल. थोड़े से ये पर्सन दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं. द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एब्सोल्युटली हेड ओवर हील्स इन लव विद यू. पहले तो इन्होंने आपको जाने दिया है फ्रेंड्स, और अब ये वापस आना चाहते हैं. एंड अब समझ नहीं आ रहा है कि आए कैसे. प्रिंस ऑफ डिस्क, आई डू फील फ्रेंड्स ये स्लोली और श्योरली आपकी लाइफ में कुछ ऑफर देना चाहते हैं आपको, कुछ स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव ऑफर, जैसे लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अगेन, या चलो कुछ मिल बैठ के बात करते. पर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि सिर्फ प्यार से तो अब आप नहीं मानोगे, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और मेजर चाहे तो धरती हिलाना या कुछ तो करना पड़ेगा. समथिंग बिग दे नीड टू डू नाउ. 4 of Swords, feeling stuck. They can't move out of you, friends. This person is never going to move out of you. आपको भूल नहीं सकते हैं, आपको भुला नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है. आप उनके जहन में रहते हो. लेकिन हाँ, एक चीज़ में ये माहिर हैं, ना कम्युनिकेशन ना करने में और कोई एक्शन ना लेने में. अभी भी सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लूँ, कर नहीं रहे कुछ.
एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत डरे हुए हैं, स्कैर्ड। और आई थिंक ये जो इंटेंसिटी है, आपको इन्होंने सोचा था आपको भूल जाएंगे, नहीं हुआ। दे कीप फॉलिंग मोर इन लव, और ये चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम हर्ट, आई एम इन पेन, कैन यू हेल्प मी। प्रिंस ऑफ कप्स, आई लव यू, आई नीड यू, आई बेग यू टू कम बैक, वाई डोंट यू लिसन टू मी। ये सब वो कह रहे हैं आपसे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे बचा लो, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। आई नीड योर हेल्प, दिस इज अ बेग कर रहे हो आपसे कि मर्सी हेल्प मी आउट। द हैंग्ड मैन, आई थिंक डेफिनेटली वेट एंड वॉच का यहाँ गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में। आपने भी इस पर्सन को वेट एंड वॉच करा दिया है कि अब तुम भी झेलो हमारी दूरियाँ, अगर इतना ही शौक है तो। आई थिंक ये जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में रही हैं, या नो कॉन्टैक्ट का फेज़ रहा है, वो काफ़ी ही एक बहुत ही पावरफुल इंटेंस एक फिनोमिना रहा आपके पर्सन के लिए। उनको आपसे और मोहब्बत हो गई है, और आई फील आपके पर्सन हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट फ्लॉ, कि वो इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने मुताबिक चले। पर अपने मुताबिक तो कुछ नहीं चलता फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, अपने मुताबिक तो हवा भी नहीं चलती, अपने मुताबिक तो मौसम भी नहीं होता, और अपने मुताबिक तो फूल भी नहीं खिलते हैं। सो जैसे खिले उन्हीं में हमें खुश होना पड़ता है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ फाइनली रियलाइजिंग कि वो ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि वो आपको मोहब्बत बहुत सारी कर सकते हैं। द सन, या एब्सोल्युटली हेड ओवर हील्स इन लव विद यू फ्रेंड्स। आई डू फील ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रांग लग रहा है ये कनेक्शन, और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। आई ऑल्सो फील हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये पर्सन आपके फॉल्स ट्विन है, या टॉक्सिक है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, और इनसे तो हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है, या ये हमारे सोलमेट हो ही नहीं। आई थिंक सम ऑफ यू एक्चुअली हेट दिस पर्सन, बिकॉज वो बिहेव ही ऐसे कर रहे हैं। यू आर लाइक, अब हमें इनसे डिस हेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, डिसलाइक इज़ मोर लाइक इट। यू आर लाइक ओफो, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज आपका जो इंटेंसिटी है वो भी इसलिए है फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। Princess of Cups, this person wants to send you a loving message, they want to take you out on a date। और हो सकता है अगर ये मतलब आप लोग बहुत जल्दी आपको अप्रोच करें, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये अप्रोच करेंगे टू टेक यू आउट ऑन अ डेट। फोर ऑफ डिस्क, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो फील ये कुछ आपको गिफ्ट वगैरह देंगे, हाथों से हैंडमेड गिफ्ट है, या कुछ कोई लेटर है, ऐसा कुछ भी देना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, या दिस इज़ अ वेरी पावरफुल अट्रैक्शन, वेरी वेरी पावरफुल अट्रैक्शन। एट ऑफ डिस्क, योर पर्सन वांट्स टू गेट बेटर। आई ऑल्सो फील अगर एडिक्शंस, हेल्थ इश्यूज़ या डिप्रेशन, एनजाइटी से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, तो वो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको एक बेहतर पार्टनर बन सकें आपके लिए, एंड अच्छे से वो आपके साथ रह सकें, एक टॉक्सिक पर्सन ना रहें। द की, नंबर 33, आई थिंक आपके पर्सन की तो चाबी ही घूम गई है फ्रेंड्स, बिकॉज दे कांट फाइंड एनी वेयर हैप्पीनेस विदाउट यू, बिकॉज ये रिवर्स में आया था। सो आई फील दे फील लॉस्ट विदाउट यू। एंकर, यस, आप अपने पर्सन को एंकर देते हो, एक शक्ति प्रदान करते हो। यू आर लाइक द इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्सन। विप, काफ़ी कर्मा आपके पर्सन पे, कर्मा बहुत भारी है। अगर इन्होंने आपको परेशान करा है तो अब कर्मा इन्हें परेशान कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी, फैमिली या लाइफ की प्रॉब्लम्स इन्हें परेशान कर रही हैं, और आपकी कमी हर जगह खल रही है फ्रेंड्स। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, खलबली है खलबली, विच सॉन्ग इज इट? खलबली है खलबली, सॉरी आई डोंट सिंग वेल फ्रेंड्स। आई थिंक रंग दे बसंती का गाना है शायद, I don't know. Yeah, I think ये person is not going through good times, friends. They are definitely being kicked, like karma से लग रहा है अब, like कि बहुत परेशान है आपके person, बहुत problems आ रही हैं। Let's see how your person feels about you. Wisdom, आपसे वो बहुत कुछ सीखे हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत कुछ सीखे हैं। Victim, या this person is trying to play hard to get. मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ। ये मजबूरी का गेम खेल रहे हैं फ्रेंड्स आपके साथ। ओह, आई एम अ मजबूर काइंड ऑफ इंसान, मैं क्या करूँ। आइसोलेशन, लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दे आर वेरी आइसोलेटेड विदाउट यू, दे आर अलोन, दे आर वेरी वेरी अनहैप्पी।
एंड आई थिंक उन्होंने आपके रिप्लेसमेंट ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई मिला नहीं। कोई गाना है जो ये आपके बारे में सुनते हैं, मेरे को बार बार वो गाना सुनाई दे रहा है लेकिन ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। कैन यू टेल मी एंजल्स विच सॉन्ग इज इट? आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, तू ही मेरी शब है। यू नो दैट ओल्ड सॉन्ग, तू ही मेरी शब है। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग। एनलाइटनमेंट, या आई फील आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से भी भाग रहे हैं या वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हैं। आई ऑल्सो फील ये पर्सन को जो है आप एक यू नो अवेकनिंग कॉल, एक लाइट बोल्ट की तरह आए हो अपने पर्सन की लाइफ में। आपने सब कुछ हिला दिया उनका। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक ये क्या हो गया है मेरे साथ, यू नो लाइक यू। जैसे अगर वो आपसे कहते हैं अरे मैं मजबूर हूँ, तो आप उनसे क्वेश्चन करोगे ये कैसी मजबूरियाँ हैं आपकी, ये तो आप मजबूर हो ही नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो। एंड एक्चुअली वो मजबूर हैं भी नहीं। यू कह सकते हो कि कुछ करना चाहो तो मुमकिन, अगर आप करना चाहो कोई चीज़ मुकम्मल आप करना चाहो तो मुकम्मल हो ही जाती है। इरादे बनते हैं तो फिर बन ही जाते हैं, है ना। तो करना चाहें तो कर सकते हो। सो यू काइंड ऑफ लाइक you know you see you are like this queen and the king। आप इनके आपसे झूठ नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। ये अपने आप से कह सकते हैं कि अरे मैं दूर इसलिए हूँ, वक्त नहीं है, बिजी हूँ। आपको नहीं झूठ बोल सकते, आप पकड़ लेते हो इन्हें। यू कैच दिस पर्सन एंड यू आर लाइक, आपसे काफ़ी डरे हुए भी हैं वो। Oh God, they are very alone also, but at the same time, friends, isolation, victim, they need you, they want you, they love you, they are actually madly, deeply in love with you. What's happening with a viewer's person? Okay. Awareness, again देखिए, I think this person definitely अपने spiritual उससे भाग रहे हैं। I think this person needs to change the way they think or feel. Fertility, the Empress, yeah, I do feel this person wants to have children with you. They want to have a family with you. Also, they want to build this connection with you. Nine of Cups, yeah, friends, आपके साथ बहुत बहुत खुश रहते हैं आपके person and they want to take you out. आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, घुमाना फिराना चाहते हैं। I also feel कि कई बार आपके person confused हैं कि वो आपको कैजुअली प्यार करते हैं या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। यू नो कभी वो चाहते हैं कि कैजुअली ठीक है या जस्ट फॉर फन ठीक है, फिर उनको लगता है नहीं आपसे ही शादी करें। सो दिस पर्सन इज़ लाइक मैं सब कुछ चाहता हूँ, मेरे दोनों लड्डू भरे रहें, दोनों हाथों में लड्डू हो। अफसोस की बात है कि दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। वैसे मिल भी सकती हैं अगर आप चाहो कि किसी से आप शादी कर लो और वो शादी आप एक डेट की तरह रखो कि अरे वील हैव एन्जॉय एज मच एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो भी मुमकिन है। मुकम्मल तो हर खुशी होती है, मुकम्मल तो हर सपना होता है, बस सपने देखने की देर है। ट्रुथ, या आई डू फील फ्रेंड्स दिस पर्सन नीड्स टू गेट ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। आपके पर्सन ऑनेस्ट होना चाहते हैं और वो होंगे। उनको कहीं ना कहीं तो इस ट्रुथ का सामना करना पड़ेगा कि दे आर अनहैप्पी विदाउट यू। विक्ट्री एंड सक्सेस, उन्हें सक्सेस, आप दोनों को सक्सेस मिलेगा इस रिलेशनशिप में। पैशंस, येस आई डू फील आप दोनों के बीच बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है और ये पैशन जितना आप दूर रहते हो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वेरी इंटेंस। लेट अस सी आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए। देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कोई एडवाइस है क्या। ओके, दिस इज़ अ टाइम टू हील, या आई डू फील आपके पर्सन को तो कोई एडिक्शन इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू हील। आप भी कोशिश करो स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को देखने की, हायर पर्सपेक्टिव से हील करने की। कुछ दर्द और दुख पास्ट के हैं जो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लक इज़ ऑन योर साइड। सो आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये कनेक्शन अच्छा होगा। आई डू सी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने के अंदर आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में चेंज आएगा या बातें वापस शुरू होंगी। अ टाइम टू टेक एक्शन, या आई डू फील फ्रेंड्स आपको भी ज़रूरी है, यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ राइट नाउ। लेट्स सी आपके पर्सनल आपके लिए क्या मैसेज है, एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए फ़िलहाल। व्हाट आवर व्यूअर्स नीड टू डू। ओके, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, या फिलहाल तो आपको इस सिचुएशन से दूर जाना चाहिए बिकॉज आपके पर्सन बिल्कुल भी
बैलेंस नहीं है, या वो उस स्थिति में नहीं है, विक्टिमहुड में है, जहाँ वो उस अवेयरनेस में नहीं है शायद कि आपको कुछ अभी हेल्प कर सकें। इनफैक्ट वो खुद अगर आपसे कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहिए, इट विल नॉट हेल्प, सो आई थिंक यू शुड लिसन टू इट एंड रिस्पेक्ट। हो सकता है कई बार रिश्तों में एक दूसरे को स्पेस देना पड़ता है, सो दैट्स वन ऑफ द टाइम कि अभी आप उनसे दूर ही रहें। रिलीज़ योर गिल्ट, डोंट फील बैड। हो सकता है आपको थोड़ा सिंगल टाइम की ज़रूरत है अपने आप के लिए, तो डोंट फील बैड इफ़ यू नीड सम टाइम अवे फ्रॉम ईच अदर। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। येस फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम कि आप अपने साथ प्यार मोहब्बत जताएं, अपने आप को घुमाने फिराने ले जाएं, कुछ गिफ्ट खरीदें, एक डेट अपने लिए खुद लगाएं आप। और नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आई नो यू रियली मिस दिस पर्सन फ्रेंड्स, बट आई थिंक सम ऑफ यू नीड टू बी अ लिटिल रियलिस्टिक अबाउट दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अभी आपके पर्सन उस स्थिति में है जहाँ वो आपकी, हो सकता है फैमिली ड्यूटीज़ हैं, या मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके, कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से वो आपसे दूर हैं। एंड फॉर द टाइम बीइंग यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज अगर वो आपकी लाइफ में फ़िलहाल अभी राइट नाउ इसी वक्त आ जाए, तो आपकी लाइफ में ना वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे रेदर देन कुछ अच्छा। तो ये दूरियां जो आप दोनों के बीच में हैं, आप दोनों को हील होने में, स्पेशली आपके पर्सन को हील होने में बहुत हेल्प कर रही है। दिस टाइम अपार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे नहीं लग रहा कि आप हमेशा ही दूर रहोगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यू गाइज आर गोइंग टू मीट सून, जैसे 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने में आप दोनों वापस मिलोगे, पर थोड़ा होता है 1-2 दिन यू नीड टू गिव स्पेस। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ दिस कि थोड़ा 3 दिन यू गिव ईच अदर स्पेस। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैच्योरिटी, आई मेक पीस विद द टफ रिलेशनशिप्स ऑफ माई पास्ट. I probably would have skipped the pain they came with, but I'm grateful for the lessons they brought me. Because of those tough relationships, I can look back at the mosaic of my life and see value in even the most broken pieces. Yeah, I do feel आपके पर्सन आपसे एक maturity expect करते हैं। वो जानते हैं आप बहुत mature हो, आप बहुत understanding हो, and they know they are being very tough on you right now. वो जानते हैं कि वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं आपकी लाइफ में राइट नाउ, या वो खुद अपने आप से एक टॉक्सिक पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ, आई डू फील आपके पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये इतना प्यार, इतनी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करते। दैट इज़ वाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम योर लव। I cast off all concerns about what people think of me. I know I'm totally kick-ass, and kick-assness can never be diminished by rejection. I think आपके पर्सन को rejection wounds हैं, काफ़ी लोगों ने उन्हें reject करा, इस वजह से वो ये प्यार accept नहीं कर पा रहे। Although आप लोगों में बहुत प्यार है, पर वो accept नहीं कर पा रहे, विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि आप you are real. I also feel friends, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उनको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ये पर्सन से आप क्यों मोहब्बत करते हो, यू कैन फाइंड एनी बडी एल्स इन लाइफ। और उन्होंने उनकी सुन भी ली आपके पर्सन ने, और अब उन्हें रिग्रेट है। आपके पर्सन ने काफ़ी जगह आपको ढूंढने की कोशिश की है फ्रेंड्स, और लोगों में, लेकिन ऐसा आपके जैसा कोई उन्हें मिल नहीं पाया। वॉन्ट्स एंड नीड्स, I take stock of my relationships. I am honest about what I need, and I think definitely आपके person right now they need some space, some understanding. और ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा आप दोनों को एक दूसरे से दूरियों की ज़रूरत है, या ये दूरियां ही नज़दीकियां आपके बीच बढ़ाएगी। I also feel कि आपके person थोड़े से मजबूर हैं, जैसे वो चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं फैमिली की वजह से, वर्क प्रेशर से, एडिक्शन से, डिप्रेशन में है। They want you to understand that they are going through something. No scorekeeping. I cut ties with past conflict and make my personal life clean, shiny. Beginning with this moment, everything is new. They want to start fresh with you, friends. They want you to forget कि आप भूल जाओ पिछला क्या हुआ था, उनकी गलतियों को माफ़ कर दो। जब वो वापस आए तो वो चाहते हैं कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट पे आप दोनों पहुंच पाओ, और दोबारा, क्योंकि वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते, और वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अभी अपने आप को हील करो और कोशिश करो कि कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस आप उनके लिए ढूंढ पाओ फिलहाल जो वो कर रहे हैं उसके लिए। Warmth, this person really loves you, friends. Bear hug. They are sending you a bear hugs. I focus on the warmth and let it guide all my interactions. No matter how others behave, I choose to respond warmly. With warmth, I can melt
एनी आइसी एक्सटीरियर। आई थिंक आपके पर्सन को लगता है कि जब वो आपके पास आएंगे, अगर आप फिर भी नाराज़ हो तो वो आपको पियर हक दे के मना लेंगे। दे विल डेफिनेटली कडल यू एंड यू नो हग यू एंड एवरीथिंग विल बी राइट। या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें हग कर लो तो उनकी ज़िंदगी का सब कुछ अभी ठीक हो जाए। कंपैशन, दे वॉन्ट योर काइंडनेस, दे ऑल्सो लाइक यू अ लॉट। आप बहुत काइंड हो, उनको ये बात पसंद है आपकी। आप बहुत सच्चे और ऑनेस्ट हो, उनको ये बात भी बहुत पसंद है। आप उनके झूठ को एकदम नकार के सच उसमें से पकड़ लेते हो, उनको वो बात भी बहुत पसंद है। ग्रेस, दे फाइंड यू वेरी वेरी ग्रेसफुल फ्रेंड्स, दे लव यू अ लॉट। आई थिंक आपके पिक्चर्स को स्टॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया को बिना बताए, चुपचाप से। सो फ्रेंड्स, दिस पर्सन रियली इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इशूज़ राइट नाउ। सो थोड़ा पेशेंस आप भी बरतें और थोड़ा पेशेंस मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर प्यार मोहब्बत बरसाते रहें, क्योंकि सावन तो आया है। देयर वॉज अ सॉन्ग ऑल्सो लाइक दिस, राइट? विच सॉन्ग वॉज इट? मोहब्बत बरसा देना तू क्योंकि सावन आया है। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर गाने सुनते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और मैजिक पेन्स टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।